हमने ये मांग करी थी कि आदिवासी को दलितों के बच्चे तो नहीं लौटा सकते, लेकिन ये जो जर्जर अवस्था में भवन पड़े हैं, जो ये तय कर रहे हैं कि आज तक सरकारें आई गई, वोट बैंक के लिए हमको इस्तेमाल किया गया, लेकिन आज भी हमारे भवनों को ठीक नहीं किया, हमारी शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं किया, हमारे शौचालय को ठीक नहीं किया गया। उसके अंदर आपकी भ्रष्टाचार की नींवों के नीचे हमारी जिंदगियां रोज सिसकियां ले रही है, जिसकी वजह से हमें उम्मीद थी और हमें न्याय मिलेगा। हमने कहा था जब पिछली बार न्याय रैली निकाली थी तब कहा था कि पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा दीजिए। हम लोगों ने कहा था कि 10-10 बीघा जमीन दीजिए। हमने कहा था कि विद्यालय को दया बनाया जाए, उसके सभी कक्षा का नाम उन पीड़ित परिवारों के नाम से होना चाहिए। हमने कहा था कि एक नौकरी दीजिए। हमने कोई अलग मांग नहीं करी थी, हमने वही मांग करी थी जो ऊंची जाति के लोगों से आप लोगों इंसाफ करते हो। क्या देश के अंदर दोस्त संविधान बना रखे हैं जहां एक ऊंची जाति के लोगों के साथ में न्याय होता है और हमारे आदिवासी दलितों के साथ में अन्याय होता है? आज हमको बर्दाश्त नहीं होता है। और दूसरी ओर विपक्ष का काम था कि मजबूती के साथ में खड़ा रहने का, लेकिन देखो आज मुंबई के अंदर एक्टर देखते हैं, वो विधानसभा के अंदर विपक्ष कितनी एक्टिंग करता नजर आ रहा है। हमें लगा कि न्याय होगा और पहले दिन विधानसभा का सत्र चला था, पूरे देश के अंदर कई अप्राकृतिक घटना हुई थी। कोई उत्तराखंड के अंदर मारा गया था, कोई यूपी के अंदर मारा गया था, कोई प्लेन हादसे में मारा गया था। हमें उन सबको श्रद्धांजलि देनी थी, लेकिन ऐसी कैसी सरकार है, कितनी सरकार के सामने नफरत थी। इन आदिवासी को पहले दिन के सत्र में याद करना भी मंजूर नहीं था। तब हमारा कलेजा कांप रहा था कि आज जो गया है दुनिया में वो हमारा खून है। और ऐसी मानसिकता वाली सरकार के सामने हम भीड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे, आखिरी खतरा हमारे अंदर रक्त का रहेगा तब तक लड़ेंगे। और इस लड़ाई के साथ में हमने कहा था कि झालावाड़ की घटना के बाद में ऐसी कोई अनहोनी घटना नहीं हो, इसलिए सरकार को तुरंत समाधान करना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। हमारे टीआईडी के मंत्री के अंदर गांव के अंदर एक स्कूल का गेट गिरने से फिर एक मासूम की मौत हुई, पीपलकोट के अंदर फिर 3 लोगों की मौत हुई। आखिर आरती रेट का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, कौन ध्यान देगा? तब मैंने सरकार के सामने और मीडिया के सामने बैठी थी, उनके सामने कहा कि टीआईडी का पैसा करोड़ों का आता है, ये मंत्री धोती उठाकर इस गेट से निकले या उस गेट से निकले तो उससे सवाल जरूर पूछना कि टीआईडी का पैसा कौन खा रहा है। आज